नमस्कार। इस समय आप लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर एक दुखद खबर जो है वो सामने आई है। किस तरीके से 33 साल के भारत भूषण, जो कि नीलोखेड़ी के रहने वाले थे, उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि क्या कुछ कारण रहा आत्महत्या का, ये उनके परिवार के लोगों से एक बार जानना चाहेंगे। उनके पिता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम और उम्र था मृतक का, और क्यों उन्होंने जो है ऐसा कदम उठाया? वो इंटरकास्ट मैरिज जो की, तो उनका परिवार जो था इस बात से सहमत नहीं था, और दोनों पति पत्नी सहमत थे। और दिल्ली में जो है उनका जो है कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में जो शादी हुई, और वो जो है एक अपने जीवन में जो है सुख शांति से रह रहे थे। पर उनका जो साला था उसने उनका जीना दुभर कर रखा था, और उनकी ये जो वाइफ ने, ऐसा मेरे बेटे ने बताया मुझे, और उसने कहा कि पापा मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरा पता नहीं मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। और वो बहुत दुखी था, क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी में उसका साला कोई डिस्प्यूट हुआ था, तो उसको सपोर्ट कर रहा था उस दूसरे आदमी को, जो विक्की हलावत के नाम से था, जो इन्वेस्टर था कंपनी में। और नमन गुप्ता के नाम जो है वो कंपनी थी नीलोखेड़ी में, अस्पताल एरिया में। और उन्होंने जो 1 रुपये की कंपनी थी, तो भारत भूषण के उससे वो 25 लाखों में चली गई थी। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम जो है इस पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जब भारत भूषण ने दिल्ली में ये काम को जो बढ़ावा दिया विप्रो और सैरागोन कंपनी का, तो उसके बाद उन्होंने हाथ खींच लिया, और वर्करों को वेतन देना बड़ा मुश्किल हो गया। भारत भूषण को जो है अपना जो है जीवन बचाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा। और जब मैं रिटायर हुआ तो जितने पैसे थे वो मेरे पैसे ले करके, क्योंकि मैं एक कर्मचारी नेता रहा हूँ 36 साल, और टेक्निकल एजुकेशन में मैं कर्मचारी था। तो मैंने कहा बेटे, जब हमने इनके कर्मचारियों के लिए, लेबर मजदूरों के लिए मदद की है, ये जितने पैसे मिले हैं आप जो है वर्करों को बांट दो। 12,500 से लेके 34,000 तक का कर्मचारी था, और जिसने इन्वेस्ट किया था नो लॉस नो प्रॉफिट। तो परेशान किससे थे वो, किसकी वजह से? वो परेशान इसे कंपनी से भी डिस्प्यूट में भी परेशान थे, कि उसका साला ही सपोर्ट कर रहा था। उनके खिलाफ चेक बाउंस के ऐसे मुकदमे दर्ज कराए झूठे, और उनको धमकाया कि हम ये कर देंगे, मरवा देंगे, इस तरीके से। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो उनकी धर्मपत्नी थी, गर्भवती है 3 महीने की, अमृता, कहता है कि आप इसका अबॉर्शन कराओ, नहीं तो जो है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे इतना प्रेशर बना दिया, साला कहता, और साले की धर्मपत्नी। तो वो जो है मजबूर होकर के जो है यहाँ आ गया वो। तो कहने लगा पापा मेरे बचने का कोई वो नहीं है। मैंने कहा बेटे ऐसा है, कच्चा काम नहीं करे करते, इंसान को मर्दमी से जीना चाहिए, भले चाहे जीवन में जो मर्जी मुश्किल आ जाए। जीवन है संघर्ष का, अगर जो जीवन ही नहीं है तो संघर्ष कहाँ से आएगा। तो मैंने उसको ये सीख दी, और मैंने हमेशा ये कहा बेटे गलत काम नहीं करना। तो मेरा बेटा शराब का आदी नहीं था, मेरा बेटा किसी मादक पदार्थ का आदी नहीं था। तो पुलिस को जानकारी दी आपने? हाँ, पुलिस वालों को मैंने जो सारी जानकारी दी है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा 306 में दर्ज किया है इन्होंने। किसी को हिरासत में भी लिया गया? नहीं, अभी नहीं, अभी तो जो है इन्होंने आज मुकदमा दर्ज किया है। किसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया? एक तो उनके साले के, और एक विक्की हलावत के, एक उनकी साले घरवाली के, और एक नमन गुप्ता के, जो कि 30 जारी में कोर्ट में जो है इन्होंने जानबूझ करके उसको फंसाया। तो अपनी पत्नी के साथ कोई इनका झगड़ा वगैरह नहीं था? पत्नी जो है दोनों खुश थे। एक उनकी बेटी है आराध्या, और 3 महीने का गर्भ से वो है भी। तो वो क्या की उम्र क्या है? लगभग 1 वर्ष 1.25 साल ऐसे होगी। तो ये आपने देखा, भारत भूषण के पिताजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज एक बड़ा कारण ज़रूर रहा भारत भूषण का इस कदम उठाने के लिए, क्योंकि जैसा कि उनके पिता ने बताया कि इंटरकास्ट मैरिज थी और दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश थे और इकट्ठे जो है अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी के परिवार के लोग थे वो इससे खुश नहीं थे और लगातार भारत भूषण पर प्रेशर बनाया जा रहा था, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है। जिसके बाद उन्होंने अपने पिता से भी बातचीत की और उन्होंने
उन्होंने कहा कि मैं ये सब कुछ जो है नहीं सहन कर पा रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है। परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि एक वीडियो भी फेसबुक के माध्यम से भारत भूषण ने जो है जारी की थी, जिसमें कि उसने बताया था कि उसने क्यों ऐसा कदम उठाया है। हालांकि कोई भी परेशानी आपके ज़िंदगी में है, इस तरीके का कदम उठाना बिल्कुल भी सही जो है कदम नहीं है। तो इस बात का हमें भी ध्यान रखना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर हम किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, उसका हल निकालने का प्रयास करना चाहिए, उसका सल्यूशन निकालने का प्रयास करना चाहिए और इस तरीके का कदम उठाने से जितना हो सके उतना परहेज़ ही करना चाहिए। हालांकि एक और ऐसा मामला सामने आया, आत्महत्या का मामला सामने आया। जांच अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया किस तरीके से 33 वर्ष के एक युवक ने जो है जहर खा के आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हालांकि परिवार के लोगों द्वारा 4 लोगों पर आरोप लगाया गया है। जांच अधिकारी रामदिया जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे। सर, क्या जानकारी मिली थी, क्या पूरा मामला था? ये रात को 11:30 बजे हमारे पास मैसेज आया था भाई भारत भूषण मदनलाल के लड़के ने जहर की वजह से और करनाल जीएच में मौत हो गई है। तो इसके फादर की कंप्लेंट और बयान पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई है और जैसे भी आगे तफ्तीश में आएगा कार्रवाई की जाएगी। किस किस के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया सर? इसकी साड़ा है अंकित और उसकी पत्नी है और 2 प्राइवेट कंपनी के जो जहाँ ये काम करता था वहाँ के कर्मचारी हैं। तो हत्या का मामला दर्ज हुआ? ये तीनों छः का पर्चा दर्ज है। तो ये आपने देखा, जांच अधिकारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि 306 का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। 2 उनके परिवार के हालांकि जो है सदस्य थे, यानी कि उनकी पत्नी के परिवार के सदस्य, और 2 उस प्राइवेट कंपनी के जो है एम्प्लॉयज़ थे जहाँ पर भारत भूषण जो कि 33 वर्ष के व्यक्ति जिन्होंने आत्महत्या जो है कर ली है, वो काम क्या करते थे। तो लाइव तस्वीरें आप लोगों ने करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से देखी, यानी कि मोर्चरी हाउस से देखी। अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। कहीं ना कहीं लोगों तक एक ये मैसेज पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आत्महत्या के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कई बार लोग जहर खा लेते हैं, कई बार लोग नहर में जो है छलांग लगा लेते हैं। तो इस तरीके से जो सहनशीलता लोगों में कम होती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं उसको बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। कोई भी परेशानी अगर हमें होती है तो हम उसके बारे में अपने परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से या फिर कुछ ऐसे लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो शायद आपको सही राय दे सकें और शायद आपको ऐसा कदम उठाने से रोक सकें। तो किसी भी परेशानी का हल अपनी जान ले देना नहीं है, तो इस बात को समझना होगा। और ये जो पूरा मामला हम लोगों ने आपको दिखाया, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी ज़रूर हो, जिनके द्वारा अगर सचमुच एक प्रेशर बनाया गया भारत भूषण के ऊपर तो उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इसके लिए भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।